आशुतोष कुमार के साथ हम लोग 2019 से थे और 19 के बाद हम लोग सामाजिक कार्य में जुटे। हर जिला लगभग हजारों हजार गांव हम लोग भूमिहार एवं सवर्ण का गांव हम लोग घूमे थे। लेकिन आशुतोष कुमार जो समाज के साथ धोखाधड़ी वाला काम किए हैं वो शोभनीय नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं धोखाधड़ी वाला काम किया? वो तो मतलब कहा जाता है कि समाज के नेता हैं। अगर वो समाज के नेता रहते तो आरजेजेपी पार्टी नहीं बनाते। अगर वो समाज के नेता रहते तो बिना समाज से पूछे हुए वो बीजेपी में नहीं जाते। अगर वो समाज के नेता रहते तो आरजेडी का भी उनका जाने का अथी था। लेकिन आज वो देखिए बिना पेंदी का लोटा है। अब उनको तो एक टिकट के लिए वो बीजेपी में गए, एक टिकट के लिए, और वो भी सम्राट चौधरी उसको नहीं दिए। सिर्फ सम्राट चौधरी के साथ फोटो खिंचाने से क्या उनको एकागो विधानसभा मिल जाएगा? देखिए ये लोग स्वार्थी व्यक्ति है, समाज को बेचने का काम किया है। समाज से फंडिंग लेते थे, गाड़ी खरीदते थे, बंगला पे जाते थे, जितना भी ऐसो आराम किए समाज के फंड से किए। समाज का एक कार्य बता दीजिए। हाँ, समाज का कार्य उनके साथ नौजवान किया, हमारे जैसे नौजवान किया, वो कुछ नहीं किए। अगर इतना बड़ा संगठन का कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान में तो आप जानते होंगे, सुने होंगे परसुन कुमार भल्लादा के बारे में, जो मौर के हैं, उनके ही कार्यकलाप से ये कार्यक्रम सफल हुआ था। और हमारे समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि इतिहास में पहली बार एकजुट समाज हुआ था गांधी मैदान में। उसके बाद आशुतोष कुमार को अहम हो गया कि हमारे समाज के तरफ से वो है, समाज के लिए वो नहीं है। समाज का नौजवान उसको उस मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन वो आज एक पार्टी के पिछलग्गू बन के बैठे हुए हैं और समाज पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं। आज देख लीजिए भरत तिवारी के भी इनकाउंटर में वो क्या क्या बेहुदा वाला सवाल किए, वो क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल किए, जो कि बहुत निंदनीय है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आशुतोष कुमार जो है सरकार के दबाव में आकर वैसा पोस्ट किए थे। सरकार के दबाव में नहीं आके पोस्ट किए थे, वो अपने स्वार्थ के लिए पोस्ट किए थे कि अगर मैं पोस्ट करूंगा तो मुझे सम्राट चौधरी और नजदीक आके एमएलसी का टिकट देगा, लेकिन एमएलसी का भी टिकट नहीं मिला। अच्छा, जैसा कि आपने अभी आरोप लगाया कि आशुतोष कुमार जी जो थे समाज के दिए हुए पैसे से गाड़ी चढ़ते थे, घूमते थे, फिरते थे, आप तो उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चले थे। भूमिहार एकता मंच जब बना था उस समय आप सभी जगह उनके साथ दिखते थे। ऐसा क्या हुआ उसमें? आपको नहीं मिला आशुतोष कुमार की तरफ से? नहीं नहीं, देखिए हम लोग साफ सुथरे व्यक्ति हैं। आप भी जिला के पत्रकार हैं, नौजवान हैं, आप एक वो शिकायत हम लोग का बता दीजिए। और आशुतोष कुमार उस समय भी थे, अब भी हैं। मैं उस समय भी काम किया था समाज के लिए और आज भी मैं समाज के लिए खड़ा हुआ हूँ और अपने पैसे से मैं चलता हूँ। किसी का फंडिंग का जरूरत हमको नहीं है, उतना मैं कमाता हूँ और अपने फंडिंग के अपना खुद मेरा फंडिंग रहता है। और वो व्यक्ति हमें क्या देगा? उस व्यक्ति को खुद नहीं पूर रहा है तो वो हमें क्या देगा? ऐसा कभी जीवन में अपेक्षा भी नहीं किए हैं कि कोई मुझे रिश्वत दे। मैं आप तो जानते हैं कि हमसे ज्यादा तो नजदीकी उनका कोई नहीं था। आज इतना दिन से हम क्यों नहीं बोले, लेकिन भरत तिवारी के इनकाउंटर पे जो ऐसा वो बेहुदा सवाल, बेहुदा क्वेश्चन किए और ऐसा अनाप शनाप बके, ये निंदनीय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये लोग सामाजिक संगठन के नाम पे समाज को गुमराह किए और पैसा का फंडिंग लिए, पैसा बचाए, अपना गाड़ी अपने स्वार्थ में ऐसो आराम किए पैसा के, समाज के पैसे से। मतलब कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रिंस सिंह है, पूर्व में भूमिहार एकता मंच का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं नालंदा जिला का, और ये अभी आशुतोष कुमार जी के ऊपर आरोप लगाते दिख रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि आशुतोष कुमार जी समाज से फंड लेते थे और उस फंड से अय्यासी करते थे। क्या सही बात? अय्यासी का मैं वर्ड नहीं बोला, ऐसो आराम। अरे तो वही हुआ ना। हाँ, ऐसो आराम किए। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आशुतोष कुमार जी तो चले गए, सेटल हो गए बीजेपी में जाकर के, और अभी एक और है जो समाज को लेकर के उठ रहे हैं, अंकित चंद्रयान, जानते हैं आप? उसको भी मैं अच्छा से जानता हूँ। अच्छा, वो आशुतोष कुमार का भूमिहार ब्राह्मण अध्यक्ष का, फाउंडेशन का और आरजेजेपी का वो कोषाध्यक्ष रह चुके थे। अच्छा। और आज भी वो कई समाज के बीच में जाके बोलते हैं कि आशुतोष क्या कमाया, आशुतोष से तो हम कमाए। और आज भी वो बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदा, और फिर गांधी मैदान में समाज को ठगने के लिए भूमिहार बैठकी कर रहा है। मैं एक सवाल आपके माध्यम से उन लोग से पूछना चाह रहे हैं, अंकित चंद्रायन करता क्या है? ना कोई जॉब है, ना कोई सिविल इंजीनियर है, ना कोई कार्यकर्ता है। वो समाज के पैसे से आज से 7 से 8 साल आशुतोष के टीम में रह के, कह सकते हैं आशुतोष जी का बी टीम है। अच्छा। और अब वो आशुतोष जी के, अब वो पीछे हट के विरोध में, अब समाज को आशुतोष कुमार ठगते थे, अब ये ठग रहा है। अच्छा। तो बताइए गाड़ी का पैसा कहां से आया, बंगला का पैसा कहां से आया जो फ्लाइट लिया है पटना में, और वो करता क्या है? तो मैं सारे नौजवान से, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको सारे नौजवान समाज को कहेंगे, आप बैठकी में जाएं। फंड का जरूरत है, उसको फंड मत करें। आप नौजवान को पढ़ाई लिखाई में फंड करें, हॉस्पिटल में फंड करें।
आपके लिए सिर्फ भूमिहार नहीं है, आपके लिए सभी कास्ट है। आपको जितना मदद मिलता है आप अपने समाज में सब समाज को मदद करिए। अंकित चंद्रायन बी टीम है आशुतोष कुमार का। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ प्रिंस सिंह जो है कह रहे हैं कि अंकित चंद्रयान, आप लोग नाम सुने होंगे, वो आशुतोष कुमार जी का बी टीम है। मतलब भविष्य में हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भी राजनीतिक दल में जाएंगे। बिल्कुल, वो आशुतोष कुमार के ही साथ जाएंगे बहुत जल्द। आज देखिए बीजेपी में रहते हुए आशुतोष कुमार भी तो भूमिहार बैठकी में गए थे। सिवान तरफ कौन तो डिस्ट्रिक्ट था मुझे उतना मालूम नहीं है। और जब समाज उनका विरोध करने लगा तब उनको समाज याद आता है। देखिए ये लोग क्या है ना, समाज के नाम पे ठग रहा है, और जब इसको पार्टी वाला लात मारेगा तो तुरंत ये सामाजिक संगठन में आके जुड़ जाएगा। ये देख लीजिए, आज तक ये मैं मुझे बता दीजिए, अभी वो बीजेपी में है, शामिल है, दुनिया जान रहा है। भूमिहार ब्राह्मण फाउंडेशन का भी तो अभी अध्यक्ष है, आरजेजेपी का पार्टी का भी तो अध्यक्ष है। तो भाई एक नाव पे दो सवारी हम सुनते थे, यहाँ पे एक नाव पर तीन सवारी कर रहा है, तीन नाव पे ये लोग। मगर ऐसे जो आप कहिए, जैसा कि हम देखते हैं उनका पोस्ट हम लगातार देखते हैं, अंकित चंद्रयान जो है वहां पटना में सभी भूमिहार भाई को मदद कर रहे हैं, ऐसा कहते वो दिखते हैं। अच्छा मैं एक चीज बताइए, भूमिहार ब्राह्मण समाज का अंकित चंद्रायन एक वो उसका सहयोग बता दीजिए, पर्सनली सहयोग। आज हमारे समाज के डॉक्टर हैं, हमारे समाज के इंजीनियर हैं, हमारे समाज का कोचिंग संस्था है। अगर मैं आपसे मैं तालमेल बना लिया और मैं किसी बच्चा के उनके मार्फत से हम उनको वहां पे एडमिशन करा लिए, वो श्रेय ले लिए हम। आप व्यक्तिगत समाज के लिए क्या किए? आप समाज के सहयोग छोड़कर आप एक ऐसा काम बता दीजिए कि आपने किया है। समाज के सहयोग छोड़कर, हमारे समाज के सहयोग को छोड़कर अपना उसका एक कार्य बता दीजिए कि वो किया है। मतलब कि जैसा कि देख रहे थे प्रिंस सिंह जी का कहना है कि जो अंकित चंद्रयान जी हैं वो आशुतोष कुमार जी का बी टीम है और उनके पार्टी का कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा हमारा आरोप नहीं है, ऐसा प्रिंस जी का आरोप है। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि अंकित चंद्रयान को भी आकर के इस पर सफाई देना चाहिए, क्योंकि उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, और वो भी समाज से कहीं ना कहीं आगे जा करके धोखाधड़ी करेंगे। आपने आशुतोष कुमार पर एक बात कहा था धोखाधड़ी वाला, तो धोखाधड़ी वाला बात वो क्या किए थे? आशुतोष कुमार जी ऐसा क्या काम किए थे आज जो आप लोग छोड़ दिए? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आज हमारे अशोक सर थे पटना के, शशि भैया थे पटना के, मतलब जितने पुराने कार्यकर्ता थे सबको एक दूसरे के पीठ पीछे गाली गलौज देता था आशुतोष कुमार। उसका मैं सबूत हूँ। अच्छा। मेरे सामने भी कई बार समाज को गाली दिया है। अच्छा। कभी भल्लादा पे टिप्पणी करना, कभी शशि भैया पर टिप्पणी करना, अच्छा। कभी अशोक सिंह पे टिप्पणी करना। मतलब आज देख लीजिए कि जब वो संगठन में आए थे 5 गो 6 गो स्तंभ थे, और जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इनके साथ हमारे जैसा नौजवान जुड़ते गया, और उससे उससे ये पीछे वाले व्यक्ति को साइड करते चल गए। और पीछे वाले व्यक्ति निकिता दी के भी बारे में सुने होंगे, रंजीत भैया की पत्नी है, महिला का वो समझ लीजिए झांसी की रानी थी। कहीं भी प्रोग्राम होता था अकेले 4 व्हीलर से वो पहुंचती थी, उसको भी ये आदमी नहीं छोड़ा। तो समाज का ये पूरी तरह से दुरुपयोग किया है और आने वाले समय में भी करेगा। जब अपने पे बारी आई, उनके भाई, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके भाई पर जब बात आई तो समाज याद आया ना। हम लोग भी गए थे, संवेदना है, क्योंकि वो गलत हुआ, दुर्घटना ही था, लेकिन वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय तो आपको समाज साथ दिया था देवघर में, और आज उसी समाज का एक नौजवान लड़का इनकाउंटर हो गया पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और उसी सरकार में आप रहकर सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं और समाज को आप गाली दे रहे हैं। वो गाली हुआ, वो भरत तिवारी पे वो टिप्पणी की है, वो गाली दी है। तो ऐसा बहुत कहानी है। अगर पुर्जा खोलने लगेंगे तो ये लोग आत्महत्या कर लेंगे। अगर जो आप भी भूमिहार हैं तो एक बात जान लीजिए कि आशुतोष कुमार जी का जो सच्चाई है उन्होंने प्रिंस जी ने यहाँ पर साफ साफ रखा है। आशुतोष कुमार जी का सच्चाई पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। और हम कहेंगे जो भी है आशुतोष जी या अंकित चंद्रयान जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, ये बहुत ही संगीन आरोप है, जो कि कह रहे हैं कि आप लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं कहना, ऐसा प्रिंस जी का कहना है। आप लोग आकर के अपना प्रतिक्रिया देना होगा। धन्यवाद।